सेल्स जो है वो अपने लिए क्या है, साइंस है कि आर्ट? राइट आंसर क्या है वो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। सेल्स जो है वो आर्ट भी है और प्लस साइंस भी। कैसे, उसका अगर मैं आप लोगों को आंसर देना चाहूं तो सिंपल समझना है। अभी तक जितना साल आपने सेल्स के अंदर डाला है, जितना भी टाइम, उस टाइम के अंदर जो भी कलाकारी आप लोगों ने सीखी है सेल्स करने की, वो आपकी खुद की बिल्ड की हुई ही वो कलाकारी है जिसको आर्ट बोल सकते हो, आर्ट फॉर्म। लेकिन सेल्स में अगर बापू बनना है, सेल्स में अगर 2% में जाना है, सेल्स में अगर टॉप पर आना है, तो हमें सीखना पड़ेगा सेल्स का साइंस। और साइंस क्या बोलता है? साइंस जो है वो पूरा का पूरा किस पे चलता है? नियमों पे, लॉजिक के ऊपर। तो वो साइंटिफिक स्टेप मुझे पता न होने के कारण मैं सेल्स कई बार कर लेता हूं, कई बार नहीं कर पाता हूं, कई बार हो जाता है, कई बार नहीं हो पाता है। जिस दिन मैंने सेल्स के साइंटिफिक स्टेप सीख लिए, उस दिन मेरा माइंड जो है वो क्लियर हो जाएगा कि अब ये स्टेप अगर मैं फॉलो करूंगा तो सामने ये रिप्लाई मुझे आएगा। क्लियर है? और जो किताबों के ऊपर मैं आप लोगों को बात करना चाहता हूं, तो आपको यहां पर सीखने की आवश्यकता है सेल्स को किया कैसे जाए और उसका आर्ट और साइंस क्या है। तो आप लोग लिख लीजिए, आने वाले 1 साल के अंदर मिनिमम 10 किताब मैं सेल्स के ऊपर पढ़ूंगा, जिसका कोर सेल्स ही होना चाहिए। मैं उसके नाम और रिकमेंडेशन आपको ग्रुप में एचआर के थ्रू आउट ऐसा हो तो डलवा दूंगा, लेकिन वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं, अभी तक का जो माहौल मैंने बनाया है वो गर्मा गर्म माहौल इसलिए बनाया है कि अब आप ट्रैक पर आ गए हो जिस ट्रैक पर मैं आपको लाना चाहता हूं, बराबर? क्योंकि आगे अब बात होने वाली है साइंस की, कि सेल्स को करना है तो उसके स्टेप क्या है। सो वी ऑल आर रेडी? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार आजू बाजू वाले को एक हाई फाई दे दीजिए, हाथ से क्लिक करके बोलो आई एम रेडी। यू आर रेडी? यस। आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है सेल्स जो है वो साला ऑक्सीजन है, इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। राइट? किसी भी कंपनी के अंदर सेल्स जो है वो क्या काम करता है? ऑक्सीजन का काम करता है। तो अगर कंपनी को टिकाए रखना है तो सेल्स जो है वो बहुत बड़ा पावर टूल है। दूसरा हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन फॉर एवरी कंपनी, विदाउट सेल्स नॉट, कि अगर सेल्स ही नहीं होगा तो बाकी की सारी चीजें या सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक करेगी, अटकेगी। और ऑक्सीजन इसके लिए भी है कि सेल्स अगर हम कर नहीं पाएंगे तो हम सर्वाइवर नहीं हो पाएंगे, हम टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्केट में हर रोज नई कंपनियां आती हैं, तो कंपटीशन बढ़ गई। तो यहां पर क्या आंसर लिखा हुआ है? डॉक्टर क्या बचाता है? लाइफ को। इंजीनियर क्या बिल्ड करता है? मशीनरीज। तो उसी के हिसाब से सेल्स पर्सन जो है वो क्या बिल्ड करता है? एक बिजनेस। तो आप लोग स्पार्कल टूल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के वो नींव हो जिसके बदौलत ये एम्पायर यहां तक पहुंचा है, और अब यहां से उसको आगे लेकर जाना है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप ही वो हो पर्सन जो ये बिजनेस को बड़े लेवल पर बिल्ड कर सकते हो। क्या आप करने के लिए तैयार हो? वी ऑल आर रेडी? यस, ग्रेट। अभी एक क्वेश्चन यहां पर यह है कि सेम मार्केट के अंदर सेम प्रोडक्ट कैटेगरीज होने के अलावा एक एवरेज पर्सन जो है वो सेल्स करता है पूरे साल में 50 लाख का, और उसी के सामने दूसरा एक सेल्स पर्सन आता है, वो टर्नओवर कर डालता है 5 करोड़ का। तो 50 लाख और 5 करोड़, इतना बड़ा डिफरेंट क्यों? तो वो डिफरेंट होने की पीछे की वजह जो है वो नीचे लिखी हुई है।
ये 50 लाख वाला बंदा जो है वो एवरेज सेल्स का काम करता है। मतलब किसी ने ऑर्डर मांगा और इसने प्रोडक्ट दे दी और उसने सोच लिया मैंने सेल्स कर लिया। किसी को रिक्वायरमेंट थी और आप पहुंच गए, या आपके कनेक्शन में वो बंदा या बंदी आ गई और आपने अपना माल बेच दिया और आपको ऐसा फील हो गया कि मैंने तो यार सेल्स कर दिया। जबकि प्यार की शुरुआत कहां से होती है? ना से। कहां से होती है? अगली क्या बोलती है? नहीं, मैं तुम्हें चाहती नहीं हूं। और हम क्या करते हैं? उधर ही खड़े रहते, साला अब तो दिखा देंगे। तो उसी तरीके से सेल्स के अंदर भी शुरुआत अगर किसी चीज से होती है सेल्स की, मेरे हिसाब से, तो वो होती है कस्टमर के ना से। कस्टमर जब ना बोलता है, फिर अगर आप पीछ पे टिके हुए हो आधा घंटा 1 घंटा, तो मेरा दावा है बड़ा ऑर्डर लेकर आप उठने वाले हो। लिख लो, नो का मतलब क्या होता है? नो का मतलब होता है आई नो। नो का मतलब ये होता है कि भाई साहब अभी तक मुझे ये समझ में आया ही नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट को मैं क्यों खरीदूं, वो मुझे आप थोड़ा समझाओ, और समझा दोगे तो मैं डेफिनेटली ले लूंगा। लेकिन ना इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जितनी भी बातें अभी तक आपने बताई है वो मेरे पल्ले नहीं पड़ी। क्लियर हो रहा है? ये 50 लाख का रेवेन्यू जनरेट करना पूरे साल के अंदर इजीली पॉसिबल है किसी भी पर्सन को, अगर राइट कस्टमर मिल गया, राइट मार्केट मिल गया, राइट ऑडियंस मिल गई, राइट प्रोडक्ट मिल गए, तो अपने आप सेल हो जाएगा। लेकिन उसी पर्सन को अगर 5 करोड़ का बिजनेस अगर करना है पूरे साल में, तो वो एक चैलेंज है कि नहीं? यस या नो? एक बार तो बेच दिया, लेकिन बार बार बेचना चैलेंज है कि नहीं? यस या नो? मैं इसी के ऊपर आ रहा हूं। नो का मतलब कस्टमर ने ये बोला हुआ है कि मुझे आप थोड़ा समझाओ कि आप मुझे अभी तक जो समझा रहे हो वो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। और क्लियर ना होने के कारण आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि उसको मुझे समझाना क्या है, क्योंकि सभी टाइप के कस्टमर सभी एक जैसे नहीं होते हैं और सभी लोगों के क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते। यहां पर आएगा ऑब्जेक्शन। तो ऑल ओवर ऑब्जेक्शन को लेकर अगर मैं सेल्स में बात करूं, पिछले 15 साल से मैं खुद सेल्स में हूं, मुझे खुद सेल बहुत पसंद है, मैं खुद सेल्स फील्ड से रिलेटेड हूं, तो सेल्स जो है वो कहीं ना कहीं हम करते आ ही रहे अभी तक। तो मैंने ये एनालिसिस किया हुआ है पिछले 15 साल में कि जितने भी लोगों का सेल्स नहीं होता है और वहां पर कस्टमर जब मना करता है, तो मना करने के पीछे की जो वजह है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। उसके पीछे की वजह जब हमने एनालिसिस किया तो पता चला 5 वजह होती है। कितनी? लेकिन 98% लोग जो है, कस्टमर जब पहला चाटा लगाता है नहीं, तो उधर ही अपना बैग लेके खड़ा होके भाग जाते हैं। मतलब उसके आगे वो एंटरटेन करते ही नहीं। कुछ लोगों के अंदर थोड़े गट्स होते हैं, वो 2 चाटा खा लेते हैं, नहीं भी बोल देते हैं और बोलते हैं ये भी है कि पैसा भी नहीं है। तो वो दोनों क्वेश्चन जो है उसके ऑब्जेक्शन को वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो अपना हाथ खड़ा कर देते हैं और अब बोलते हैं टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं या मैं फोन रख रहा हूं। और ऐसे आगे मैं आपको बताऊंगा 5 ही रीजन होते हैं। उस 5 रीजन के ऊपर अगर धुआंधार आपने तैयारी कर ली तो आपको पता होगा कि कस्टमर ने ना बोला है, अब एक्चुअली सेल्स करना शुरू होगा। अब उसकी ना से उसको हाथ तक पहुंचाना है, और वो हाथ तक पहुंचाने का जर्नी बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, आधा घंटा होता है। वो आधा घंटा हमें फोन के ऊपर या बैठकर कस्टमर के साथ बिताना होता है, वो हम बिता नहीं पाते।
तो उसी की वजह होती है कि 80-20 वाला मैं नियम आप लोगों को बताया, उसके अंदर ज्यादातर लोगों की गलतियां ये होती है, वो बोलना शुरू कर देते हैं, समझते नहीं है। और बहुत सारे लोगों की गर्लफ्रेंड होगी या बीबी होगी तो उसका एक डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, तू यार मेरे को समझता नहीं। बोल तो बहुत कुछ देता है, तो समझना जो है वो उतना ही ज्यादा जरूरी है सेल्स के अंदर, अगर हमें कुछ चीजें किसी को देनी हो तो। क्लियर?